आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के मुख्यमंत्रियों को संबोधित किया और उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। और चौंकाने वाला खुलासा यह था कि उन्होंने बताया कि कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पीएम केयर्स के द्वारा वेंटिलेटर जो दिए गए थे, जो कोरोना की दूसरी वेव में ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करते, कई राज्यों ने उन वेंटिलेटर को यूज नहीं किया और कितने ही लोगों की मौत का वो कारण बन गए क्योंकि उन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली। वो राज्य कांग्रेस शासित राज्य थे, जिसमें आपको बताएं पंजाब से ऐसी फोटो आई थी और राजस्थान ने तो एक कदम और आगे हद कर दी कि वो जो पीएम केयर्स के वो जो वेंटिलेटर दिए गए थे राज्य सरकार को, उसने वो वेंटिलेटर प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दिए और किराए पे दे दिए और मात्र 2000 रुपए में दे दिए, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हम जानते हैं कि उसका 35 से 40 हजार रुपए पर डे वसूल रहे थे मरीजों से। अब यह सवाल उठता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी को, ये मुख्यमंत्रियों को बात क्यों कहनी पड़ी। तो एक लगता है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे, हमने ऐसी वीडियो देखी है कि बहुत सारे लोग इस कोरोना के टाइम में ये कह रहे हैं कि ये जो कोरोना है ये शायद इस बार कुछ साजिश की जा रही है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास के जो मुल्क हैं, जिसमें कि हमारा बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से, हमसे भी गरीब देश है, हमसे कम हॉस्पिटल हैं, हमसे कम काबिल वहां डॉक्टर हैं, और जो वहां लोगों की डाइट है वो भी ऐसा नहीं है कि हमसे ज्यादा हेल्दी है। लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस कोरोना की दूसरी लहर का असर नहीं है। पहली लहर तो वहां भी थी। दूसरा बॉर्डर लगता है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से लगता हुआ बॉर्डर, वहां भी पहला पिछले साल कोरोना गया, लेकिन दूसरी लहर का असर वहां इतना क्यों नहीं है। तीसरा बॉर्डर लगता है नेपाल से, छोटा सा देश है, ज्यादातर सुविधाएं भारत से ही वहां जाती हैं, दवाई भी हो, चाहे वो खाने का सामान हो, और बहुत बार डॉक्टर भी, और वहां के मरीज भी इंडिया में आते हैं, लेकिन वहां भी इसका असर नहीं है। आखिरकार भारत में ये जो महामारी मची हुई है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार कहीं कोई साजिश तो नहीं। तो मोदी जी ने जिस साजिश का खुलासा इशारों में किया है कि कांग्रेस शासित राज्य, उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो एक बहुत ही सहनशील, सभ्य और शांत स्वभाव के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने भी सोशल मीडिया पे वो देखे होंगे और मैंने भी न्यूज़पेपर में वो खबरें पढ़ी हैं कि किस तरह से पंजाब सरकार ने उन वेंटिलेटर को ये कहकर यूज नहीं किया कि साहब ये चालू नहीं हो रहे, जबकि उसमें बहुत सारी बीएचईएल कंपनी जो भारत की है, एक भारत सरकार का जो उपक्रम है, वो जो कंपनी है उसने कहा कि नहीं, हमारे वेंटिलेटर ऐसे कैसे हो जाएंगे कि आपने अगर 6 महीने यूज नहीं किया है तो आप यूज कर रहे हो तो खराब है। और उसके इंजीनियर जब गए तो इंजीनियरों ने देखा कि मशीन खराब ही नहीं है, वेंटिलेटर बिल्कुल ठीक है। उनको चलाने के लिए जो ट्रेनिंग दी गई थी इंजीनियर्स को, वो ठीक से उसका कनेक्शन ही नहीं कर रहे थे। यानी जो पाइपलाइन थी उनकी ऑक्सीजन की, हॉस्पिटल की, जहां वो उसको लगा रहे थे, उनकी पाइपलाइन में गड़बड़ थी, या तो कहीं लीकेज थी या कहीं वो रुका हुआ था। अब आपकी लाइन खराब है और आप कह रहे हो साहब ऑक्सीजन ये ठीक से नहीं बना रही है, तो गलती किसकी। और इसलिए इंजीनियरों ने जब पोल खोली और उसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री तक पहुंची तो चौंकाने वाले खुलासे हुए कि राज्य सरकारों ने, उन केवल और केवल कांग्रेस शासित राज्यों ने उन वेंटिलेटरों का इस्तेमाल ही नहीं किया। इसी तरह ऐसी बहुत सारी वीडियो और फोटो आई कि जो ऑक्सीजन के टैंकर के द्वारा भेजा गया, जिसमें दिल्ली भी है, उन टैंकरों में जिनमें ऑक्सीजन भेजी गई उसको वाल खोलकर उसको रास्ते में उसको खाली किया जा रहा है, क्योंकि उनके पास खाली करने की जगह नहीं है, लेकिन उसको यूं ही हवा में बहा दिया जाना, ये तो वेस्टेज है। आखिरकार ये राज्य ऐसा क्यों कर रहे हैं। और आपको बताऊं, दिल्ली में आप ध्यान करेंगे तो लगातार 27,000, 25,000 इस तरह के केस आ रहे थे, और अचानक से जब ऑडिट की बात कोर्ट के द्वारा आई कि हाई कोर्ट में जब सॉलिसिटर जनरल ने ये बात की कि साहब ये जो यहां पर ऑक्सीजन की बात कही जा रही है बार बार दिल्ली सरकार के द्वारा कि हमको 900 मीट्रिक टन दो, 900 मीट्रिक टन दो, दिल्ली की आबादी से 4 गुना ज्यादा आबादी यूपी में है और वहां केस भी ज्यादा हैं, उसके बावजूद वहां 500 मीट्रिक टन से काम चल रहा है। तो दिल्ली 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन क्यों मांग रही है, इसका ऑडिट कराया जाए। ये दिल्ली की हाई कोर्ट ने एक ऑडिट के लिए टीम बना दी
और ये ऑडिट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई और उसने कहा ठीक है ये ऑडिट करिए और ऑक्सीजन का जो देखभाल है सारा देश में डिस्ट्रीब्यूशन वो अब ये टीम करेगी और उसमें देश के जाने माने डॉक्टरों को उसमें शामिल किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वो काम करेंगे और रिपोर्ट सबमिट सुप्रीम कोर्ट को करेंगे कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन चाहिए थी, मांग कितनी करी और क्या इसमें गड़बड़ हुई। जैसे ही ये ऑडिट की टीम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये गठन हुआ, इसके अगले ही दिन दिल्ली सरकार का स्टेटमेंट आता है कि हमारी तो ऑक्सीजन ठीक है, हमको तो साहब 500 चाहिए, बाकी ले जाओ, एक्स्ट्रा है। ये जो चेंज है ये अचानक नहीं है, ये साजिश की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब ये है कि राज्य सरकारें जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, शायद उन्होंने कुछ मिलकर ये योजना बनाई थी कि मोदी को बदनाम करना है, मोदी सरकार को बदनाम करेंगे और जिसके कारण हम मोदी को बदनाम विश्व लेवल पर करेंगे। और जो 5 राज्यों का चुनाव था, स्पेशली उसके पहले अचानक से देश में कैसे केस बढ़ गए, ये सबके मन में सवाल है। लेकिन अब लग रहा है कि ये जो केंद्र जो जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, आप गौर करिए इन स्टेटों में अचानक से रोज बताया जा रहा था कि इतने केस बढ़ गए, इतने केस बढ़ गए। और इन्हीं राज्यों में हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास दवाई नहीं है और दवाई की कालाबाजारी के लिए मीडिया के जरिए एक भय फैलाया गया। रेमडेसिविर गायब, फेविफ्लू गायब। अब ये सब जो चल रहा है, इसको अगर जांच हो जाए ठीक से तो पता चलेगा कि एक बहुत गहरी साजिश इस देश में मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए 5 राज्यों के चुनाव के पहले किया गया। और इन 5 राज्यों में सबसे प्रमुख राज्य जो था वो था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को चीन चाहता था कि वो आसाम से लगता हुआ बॉर्डर, पश्चिम बंगाल और आसाम दोनों राज्य, उनमें वो चाहता था कि किसी तरह से बीजेपी की सरकार को आने से रोका जा सके और वहां वो सरकार बन जाए जो उसके इशारे पर काम करे। और ये बहुत गहरा कनेक्शन है, अगर आप ठीक से ध्यान देंगे तो अचानक 5 राज्यों के सरकार के गठन के पहले ये सब राज्यों में अचानक केस बढ़े। और आज सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन ये ऑडिट की टीम गठित हुई उसके बाद से आप देखेंगे हर राज्य से जहां ये भाजपा की सरकारें नहीं है वहां वो ग्राफ डाउन जाने लगा। चाहे आप महाराष्ट्र देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, दिल्ली भी देख लीजिए। अब कह रहे हैं साहब अब तो 25,000 के बजाय 9,000 केस आ रहे हैं साहब, अब तो 10 ही रह गए। ऐसा कैसे होता है कि एकदम अचानक ग्राफ नीचे आएगा? ये बहुत गहरी साजिश थी और इस साजिश के तरफ इशारा मोदी जी ने किया जो मुख्यमंत्री को संबोधित कर रहे थे। और इसीलिए आपको बताएं, इन्होंने कहा, और जो सबसे बड़ा स्टेट है हमारे यहां वो यूपी है। यूपी में गांव गांव घर घर ट्रेसिंग की गई, पेशेंटों की घर में ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई, उनको बाकायदा टीम ने जाके सर्वे किया। और ये सर्वे और किसी राज्य ने जरूरत नहीं समझी, ये कोई सर्वे करता तो इन केसों में पता चलता कि घर में कितने लोग हैं, कौन होम क्वारंटाइन है, उनको क्या क्या चीजों की जरूरत है। बजाय इसके ये जो कांग्रेस की सरकारें थी या कांग्रेस के लीडर थे, ये क्या कर रहे थे? ये जैसे ही कोविड के केस इस देश में, आप याद करिए 5 राज्यों के चुनाव के पहले अचानक से जो केस बढ़ने की बात आई, इसके पहले ये कांग्रेसी लोगों ने, वामपंथियों ने और लिबरल्स ने बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से एक टूल किट के जरिए काम किया। और काम यह था कि देश में बन रही वैक्सीन को बदनाम करें ताकि लोग वैक्सीन लगवाएं ना। और इसके पीछे साजिश क्या थी कि जब लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो कोरोना होगा, वो रेट ज्यादा होगा, पेशेंट ज्यादा आएंगे। ये बात अलग है कि आज भी कोरोना के जो पेशेंट हैं जिनको पहले से कोई बहुत बड़ी बीमारियां हैं, शुगर वुगर है, उन्हीं को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ रही है, वरना लोग घरों में ठीक हो रहे हैं। और आप देखिए कि योजनाबद्ध तरीके से ये वैक्सीन पर सवाल उठाया गया और इसके कारण कई सारे राजनीतिक दल, यहां तक कि कांग्रेस प्रमुख दल है, इनके नेताओं तक ने, अभी तक भी आप कांग्रेस और सोनिया गांधी की कोई वीडियो फोटो नहीं देखेंगे जहां वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, इन्होंने तो कह दिया ये मोदी की भाजपा की वैक्सीन है, मैं इसे क्यों लगवाऊं। तो जितने सपाई हैं वो उनको अनुसरण करते हैं, वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं।
और बाद में कुछ चीजें आई हैं, लेकिन अभी तक भी ओपनली उन लोगों ने नहीं लगवाया। और ये विपक्षी दल मिलकर के चाह रहे थे, इसमें सारा विपक्ष मिल गया और इन्होंने इसका दुष्प्रचार किया कि वैक्सीन बेकार है, मत लगवाओ। नहीं लगी, केस बढ़े नहीं बढ़े, लेकिन मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि मेरे पास जो कुछ डॉक्टरों के बातचीत जो आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि कुछ डॉक्टरों ने भी ये भ्रम फैलाया है लोगों में कि वैक्सीन मत लगवाओ, इंडिया की वैक्सीन ज्यादा अच्छी नहीं है। और उसमें ज्यादातर वो भी हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को सीनियर डॉक्टरों ने बताया गया। तो एक सवाल उठ रहा है, क्या इस घोटाले में, इस षड्यंत्र में कुछ डॉक्टर भी शामिल हैं, कुछ जाने माने डॉक्टर भी शामिल हो सकते हैं? इसकी अगर गहनता से जांच होगी तो पता चलेगा कि इस वैक्सीन को बदनाम करने में कौन कौन लोग शामिल हैं। इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ऐसी कुछ रिपोर्टें आ रही हैं कि ये जो कोरोना के केस बढ़े हुए बताए गए, इतने थे नहीं जितने बताए गए। आंकड़ा बढ़ाने के लिए जो जाइए, जुकाम खांसी बुखार में कोई पहुंच गया, वो चाहे कोरोना नहीं भी था, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई आरटीपीसीआर में और उसको कह दिया तुम्हें कोरोना है। तो आज का आंकड़ा अगर तैयार होगा तो खांसी जुकाम वाले को भी कोरोना बता दो, ताकि आंकड़े दिखाई दें कि बहुत ज्यादा हैं। फिर भय का वातावरण पैदा कर दो ताकि ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, हॉस्पिटल की कमी बताई जा सके। यह बात अलग है कि भाजपा अपना पक्ष रखने पे नाकाम रही, मोदी सरकार इसके लिए फेल हो गई कि वो ये नहीं बता पाई कि 70 साल कांग्रेस ने शासन किया है तो ये कमी किसकी है। मोदी सरकार 2014 से आई है, उन्होंने फिर भी कितने हॉस्पिटल बनाए हैं और उन्होंने अभी भी करके दिखा दिया कि पिछले 15 दिन में जिस तरह से ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए, जिस तरह से ऑक्सीजन की रिकवरी की गई, चाहे वो विदेशों से मंगाई, चाहे डीआरडीओ देश की संस्थाओं ने हॉस्पिटल बनाए, ये सब मोदी सरकार अपनी उपलब्धि बताने में विफल हो गई। और सफल कौन हुआ? इस देश का विपक्ष। उनकी साजिश थी आसाम को और पश्चिम बंगाल को बीजेपी के हाथ में ना जाने देना, तो उनकी एक चाल कामयाब हो गई कि पश्चिम बंगाल उनके हाथ से गया। और आज किस लिए गया वो हम देख रहे हैं, वहां से जो हिंदू विस्थापित किए जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, ये योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। और मोदी सरकार को फेल करने की एक साजिश थी जिसमें लगभग विपक्ष कामयाब हो चुका। लेकिन अब जो घिनौना सच सामने आया है कि इन लोगों ने इसलिए लोगों को मार दिया ताकि मोदी को बदनाम कर सके। मैं सीधा सीधा जब कह रहा हूं मार दिया, तो जब आप ऑक्सीजन देंगे नहीं लोगों को, हॉस्पिटल में बेड नहीं होंगे, उनको दवाइयां टाइम पे नहीं मिलेगी, और काला बाजारी में लगातार कांग्रेसी पकड़े जा रहे हैं, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में काला बाजारी करने में भी कांग्रेसी की निकटताओं के उद्योगपति पकड़ में आ रहे हैं। तो ऐसे में साफ दिख रहा है कि ये कांग्रेस ने कई दलों से मिलकर कोई बहुत गहरी साजिश रची थी इस देश का अर्थव्यवस्था को कबाड़ा करने में और मोदी को बदनाम करने में। तो ये मोदी जी ने इशारा किया है, ये इसकी जांच होनी चाहिए, तो पता चलेगा कि गहरी साजिश में हमारा देश था, जिसको अब उबरने में हर देशवासी को कंधे से कंधा मिलाकर लोगों का साथ देना चाहिए और इस साजिश के खिलाफ एक आवाज उठानी चाहिए। वंदे मातरम।